पुराने गाने सदा ही सदाबहार रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके आज भी रिमिक्स होते हैं और वो भी काफ़ी हिट रहते हैं। उन्हीं में से एक गाना है चंद कित्था गुज़ारी आई रात। ये गाना भी आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये गाना करीब 74 साल पुराना है। ये गाना जिस एक्ट्रेस पर फिल्माया गया, ये वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में 5 शादियां की। हिंदू से शादी करने के बावजूद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय वे पाकिस्तान चली गई और अपने पति को वापस हिंदुस्तान लौटा दिया। वहीं इस एक्ट्रेस के अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया। उस समय मूवी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन अनपढ़ होने के कारण 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। साथ ही उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 3 लाख का उस समय जुर्माना लगाया गया, जो कि उस जमाने की बेहद बड़ी रकम थी। आज हम बात करेंगे मीना शौर्य के बारे में। मीना शौर्य को लारा लप्पा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। 50 के दशक का ये गाना इन्हीं पर फिल्माया गया था। बॉलीवुड में मीना शौर्य की कहानी हमेशा अनसुनी ही रही, क्योंकि ये भारत छोड़कर पाकिस्तान में बस गई थी। जन्मी भी वहीं थी, पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में, लेकिन तब देश बटा नहीं था। इनका असली नाम खुर्शीद बेगम था, जो लाहौर में ही पली बड़ी। भारी गरीबी और मुफलिसी में दिन गुजरे। बड़ी बहन की शादी मुंबई के एक अच्छे घर में हो गई थी, तो बहन के साथ ये भी लाहौर से मुंबई आ गई। खूबसूरत थी तो सोहराब मोदी ने इन्हें एक्ट्रेस बना दिया। खुर्शीद बेगम का फिल्मी नाम था मीना। मीना ने 5 शादियां की, लेकिन कोई भी ज्यादा नहीं टिकी। 3 शादियां भारत में और 2 पाकिस्तान में। 1956 में ये अपने तीसरे पति के साथ एक फिल्म के सिलसिले में पाकिस्तान गई, तो फिर कभी नहीं लौटी। पति को भारत लौटा दिया और खुद पाकिस्तान की होकर रह गई। इसी पति के लिए मुस्लिम से हिंदू बनी थी, लेकिन पाकिस्तान में बसने के लिए दोबारा इस्लाम कबूला। पाकिस्तान में भी 2 शादियां की, लेकिन वो भी नाकाम रहीं। इन्हें लक्स गर्ल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता रहा है। वहाँ उनकी जिंदगी आसान नहीं रही और मौत तो उससे भी बुरी थी। 17 नवंबर 1921 खुर्शीद जहाँ का जन्म ब्रिटिश इंडिया के रायविंड पंजाब में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ये 4 भाई बहनों में दूसरी सबसे बड़ी बहन थी। जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक रहा, लेकिन जब पिता की सारी संपत्ति छिन गई तो उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। फिरोजपुर में इनके पिता ने चंद बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। खुर्शीद बेहद छोटी थी जब पिता रंगाई के बिजनेस के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ भी बिजनेस डूब गया। आर्थिक तंगी से तंग आकर पिता माँ और बहनों को खूब पीटा करते थे। पिता ने खुर्शीद की बड़ी बहन वजीर बेगम की शादी एक सेटल लड़के से करवा दी, जिसके बाद वो बॉम्बे आकर बस गई। चंद सालों के बाद जब पिता के जुल्म बढ़ने लगे तो बड़ी बहन वजीर ने खुर्शीद के लिए लड़का ढूंढने की मंशा से उसे और माँ को भी अपने साथ रहने बॉम्बे बुला लिया। मीना को हमेशा से अभिनय का शौक रहा, लेकिन मुस्लिम कंजर्वेटिव परिवार इसके खिलाफ था। एक दोस्त की मदद से मीना ने पिता से छिपते हुए लैला मजनू पर बने प्ले में हिस्सा लिया और लैला का रोल निभाया। 12 साल की मीना जैसे ही स्टेज पर परफॉर्म करने पहुंची तो पिता को इसकी भनक लग गई। पिता गुस्से में उन्हें चलती परफॉर्मेंस से खींच लाए। मीना का अभिनय इतना दमदार था कि उन्हें अधूरी परफॉर्मेंस के बावजूद कई नाटकों के ऑफर मिल रहे थे। घर में एक समय ऐसी तंगी आई कि पिता ने मीना को कोलकाता के एक प्ले के लिए इजाज़त दे दी, क्योंकि उन्हें इससे 350 रुपये की फ़ीस मिलने वाली थी। इजाज़त तो मिल गई, लेकिन पिता ने इसी समय उनकी शादी करवाने और उन्हें लाहौर ले जाने का फैसला किया। मीना ने इस बार पिता के सामने घुटने नहीं टेके। झगड़ा हुआ और मीना बहन के साथ बॉम्बे में ही रुकी रही। एक दिन मीना और खुर्शीद अपनी बहन और उनके पति के साथ सिकंदर फिल्म के मुहूर्त में गई थी। खुर्शीद बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। इसी इवेंट में उन पर फिल्म मेकर सोहराब मोदी की नज़र पड़ी। उन्होंने तुरंत खुर्शीद को सिकंदर फिल्म में एक रोल देने का फैसला किया। सोहराब मोदी ने फिल्मों के लिए खुर्शीद का नाम बदलकर मीना कर दिया। 1941 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हिट सिकंदर फिल्म मीना की पहली फिल्म बनी, जिसमें उन्होंने राजा तक्षशिला की बहन का रोल प्ले किया। सिकंदर फिल्म की शूटिंग करते हुए मीना को एक्टर प्रोड्यूसर जगू राजा से प्यार हो गया। दोनों ने इसी साल 1941 में शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सका। मीना ने सोहराब के प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ऐसे में उन पर दूसरे प्रोडक्शन फिल्मों में साइन करने पर पाबंदी थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत मीना को हर महीने 650 रुपये फीस मिला करती थी। इसी समय लाहौर के रूप के शौर्य मीना को लेकर शालीमार फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे आए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना वो फिल्म नहीं कर सकी। रूप के शौर्य वापस लाहौर जाकर अपना बिजनेस करने लगे। खुर्शीद काम के सिलसिले में लाहौर गई, जहां उन्होंने दल सुख पंचोली की 2 फिल्में शहर से दूर और अरसी साइन की। जैसे ही इस बात की भनक सोहराब मोदी को लगी तो उन्होंने मीना के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। कोर्ट केस हुआ और मीना पर 3 लाख का जुर्माना लगाया गया। दरअसल उस जमाने में हर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता था, लेकिन मीना के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए सोहराब मोदी ने उनसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था।
कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए सोहराब मोदी ने मीना से 60,000 रुपये मांगे, लेकिन ये उनके लिए एक बड़ी रकम थी। मीना ने इस समय सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब की मदद ली। आखिरकार 30,000 रुपये पर मामला सेटल किया गया। सोहराब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मीना ने लाहौर में शहर से दूर और अरसी जैसी फिल्में की। बंटवारे से पहले लाहौर में उनकी आखिरी फिल्म पतझड़ रही, जो 1948 में रिलीज हुई। 1948 में रूप के शौरी का लाहौर में स्थित स्टूडियो चला दिया गया। भारी घाटा होने के बाद रूप के शौरी बॉम्बे आ गए, जहां मीना ने उनकी मदद और प्रोडक्शन हाउस शौरी फिल्म्स शुरू करवाया। प्रोडक्शन की पहली फिल्म चमन थी, जिसमें मीना ही हीरोइन बनी। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पहली पंजाबी सुपरहिट फिल्म रही। पहली हिट फिल्म के बाद रूप के शौरी ने मीना को लेकर एक थी लड़की बनाई। फिल्म का गाना लारा रप्पा लाई रखदा इतना फेमस हुआ कि ये ट्रेंड सेटर गाना सालों तक याद किया गया। इसके बाद से ही मीना को लारा लप्पा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। ये फिल्म उस जमाने में सबसे बड़ी हिट रही, जिसके बाद रूप के शौरी भी टॉप कॉमेडी फिल्म डायरेक्टर बन गए। 1945 के आसपास मीना ने एक्टर और को स्टार अल नासिर से शादी की, लेकिन चंद महीनों में ही ये शादी टूट गई। दोनों की शादी और तलाक का खुलासा तब हुआ जब अल नासिर ने 1947 में पॉपुलर एक्ट्रेस वीना से शादी की। फिल्मी इंडिया के एक कॉलम में राइटर ने लिखा कि अल नासिर जो मीना के पूर्व पति हैं, वो अब वीना से शादी कर रहे हैं। रूप के शौरी के साथ काम करते हुए मीना ने उन्हीं से तीसरी शादी की और धर्म बदलकर हिंदू बन गई। ये शादी कब हुई इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये शादी करीब 7 से 8 सालों तक चली थी। रूप के शौरी से शादी के दौरान ही मीना सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही। ये पहली बार था जब मीना की शादी की जानकारी सार्वजनिक तौर पर बाहर आई और उन्होंने अपने नाम के पति का सरनेम जोड़ा। रूप के शौरी और मीना को पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने मिस फिल्म बनाने के लिए इंडिया से पाकिस्तान बुलाया। दोनों गए भी और फिल्म भी बनी और हिट भी रही, लेकिन जब वापसी का समय आया तो पाकिस्तान में अपना रुतबा देखकर मीना ने रूप के शौरी के साथ लौटने से इनकार कर दिया। रूप मीना को छोड़कर अकेले वापस आ गए और दोनों की शादी टूट गई। पाकिस्तान में बसते ही मीना ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तानी फिल्मों में काम करते हुए मीना ने प्रोड्यूसर रजा मीर से शादी की, लेकिन ये भी टूट गई। कारण और साल की किसी को जानकारी नहीं है। 1958 की फिल्म आखिरी निशान के बाद से ही मीना शौरी की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने लगी। साइड लाइन किए जाने से मीना नाखुश रहने लगी और छोटी फिल्में छोड़ने लगी। 1963 की फिल्म जमालो की शूटिंग के दौरान ही मीना ने अपने को स्टार असद बुखारी से 5वीं शादी की, लेकिन चंद महीनों में ही दोनों का रिश्ता टूट गया। बताया गया कि असद का व्यवहार मीना के साथ ठीक नहीं था और वो उनके साथ मारपीट करते थे। 1960 में एक प्रेस नोट के जरिए अनाउंसमेंट की गई कि मीना शौरी भारत लौट रही हैं। उन्हें पंजाबी फिल्म में जट्टी पंजाब दी में साइन किया गया है, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद मीना गुमनामी और अकेलेपन में जिंदगी जीने लगी। जमा किए हुए सारे पैसे खत्म हो गए और कंगाली की कगार पर आ खड़ी हुई। गरीबी ऐसी आई कि आलीशान घर छोड़कर ये 2 कमरों के किराए के घर में रहने को मजबूर हो गई। ये किराए का घर उन्होंने लाहौर की मोहिनी रोड पर लिया था। घर में अकेले रहते हुए कोई इनका ख्याल रखने वाला तक नहीं था। 5वीं शादी टूटने के बाद और कंगाली के दौर में मीना भारत आई। कहा जाता है कि मीना के तीसरे पूर्व पति रूप के शौरी उनसे बेहद प्यार करते थे। जैसे ही मीना भारत लौटी और जैसे ही रूप के शौरी को उनकी आर्थिक तंगी की जानकारी मिली, तो उन्होंने बिना मीना को बताए गुपचुप तरीके से उनकी आर्थिक मदद की। मीना बेहद स्वाभिमानी थी। अगर उन्हें इस बात की खबर होती तो वो कभी मदद नहीं लेती। 1973 में रूप के शौरी का निधन हो गया और मीना को पैसे मिलने बंद हो गए। 3 सितंबर 1979 को अकेलेपन में मीना ने दम तोड़ दिया। ना कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला था, ना इसकी जिम्मेदारी लेने वाला। आखिरकार चंद पड़ोसियों ने चंदा इकट्ठा कर इनका अंतिम संस्कार किया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।